फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन कंसेप्ट इन 2 मिनट्स। आज जो मैं सेशन आपके लिए लेकर आया हूँ, इस सेशन में जो कंसेप्ट आज हम लेने जा रहे हैं वो कंसेप्ट देखने में, सुनने में, एनालाइज करने में और पहली बार पढ़ने में तो लगता है यार कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। पर इनिशियल स्टेजेस में ही बच्चा इसमें लगातार कंफ्यूज होता रहता है और उसके कारण से जो इनिशियल स्टेजेस के सवाल उससे बन जाने चाहिए वो नहीं बन पाते और वो कॉन्फिडेंस गेन नहीं हो पाता। काफ़ी दूर तक जाने के बाद भी कई बार बच्चों को ये पूरी क्लियरिटी नहीं आ पाती है। तो आज का ये सेशन लेने का मेरा कारण यही है कि इनिशियल स्टेजेस में ही आपको कंपोनेंट्स लेना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर जो मोस्टली यूज्ड केसेस हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस सवालों में देखने को मिलते हैं, उन्हीं केसेस को मैं यहाँ पर सारे एक एक करके केसेस को लूँगा। तो फटाफट से एक बार नज़र मारते हैं, देखते हैं कि आपको भी आता है कि नहीं सारे केसेस का एफबीडी बनाना, कंपोनेंट्स लेना। चलिए, तो सबसे पहला केस और सबसे सिंपल केस है। सिंपल केस का मतलब है कि आपके पास यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक मास m का, और अगर मैंने कहा कि सिंपल इसका एफबीडी बनाइए तो ये तो बहुत सिंपल केस है। इस पे तो एक mg लगेगा नीचे की तरफ और इस सरफेस के कारण से इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ। दैट्स इट। देखिए जरा, यहां पर ये ब्लॉक है m मास का, तो ये ब्लॉक को अलग ले आते हैं, यहां पर एक mg लगेगा और यहां पर एक नॉर्मल लगेगा। दैट्स इट। सबसे सिंपल केस है। ठीक है, सेकंड केस पर चलते हैं। दूसरा कैसे, वेज का। वेज तो बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। वेज के केस में क्या होता है, वैसे थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि एक इस तरीके का ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, आपने देखा होगा सवालों में, ये थीटा एंगल पर इंक्लाइंड होता है और यहाँ पर एक वेट रखा होता है। अब इसके ऊपर बहुत अलग अलग कंडीशंस पे सवाल बनते हैं, पर बच्चे को अगर बेसिक कंपोनेंट्स ही लेना नहीं आता तो वो बाकी के सवाल कैसे करेगा, वही चीज़ आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो इस पर क्या क्या फोर्स लगने चाहिए और किधर किधर लगने चाहिए। सबसे पहला फोर्स तो ग्रेविटी के कारण से नीचे mg लगेगा ही सही, और इधर इस सरफेस के कारण से नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, वो नॉर्मल इस तरीके से लगेगा। और कोई फोर्स? जी नहीं, और कोई फोर्स नहीं है। अब एक्चुअली कहानी सिर्फ ये बनाने पर समाप्त नहीं होती। अब क्या है, mg का जो यूजफुल कंपोनेंट है, मतलब mg तो नीचे लग रहा है पर ये ऐसे डायरेक्टली नीचे थोड़ी गिर जाता है ब्लॉक। अगर वो वेज पे रखा हुआ है तो वो फिसलता है इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन का फोर्स हमें चाहिए होता है। तो इस डायरेक्शन के फोर्स में होता क्या है कि इफ दिस एंगल इज थीटा, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा। ध्यान से देखिए, ये 90 माइनस थीटा होगा। तो mg का ये वाला कंपोनेंट क्या आता है दोस्तों, ये आता है mg cos 90 माइनस थीटा। यही तो आता है भाई। एंगल के साइड वाला जो कंपोनेंट होता है वो कॉस ऑफ दैट एंगल होता है और यहां पर एंगल है 90 माइनस थीटा, तो mg cos 90 माइनस थीटा। और हम ये जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, mg sin थीटा। शाबाश। तो इसका एक कंपोनेंट इधर टूटेगा तो एक कंपोनेंट ये नॉर्मल के पैरेलल बिल्कुल पीछे लेकर आते हैं, तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल थीटा ही हो जाता है, तो ये हो जाता है mg cos थीटा। इस तरीके से एक mg का जो एक कंपोनेंट है ये दो पार्ट्स में विभक्त हो जाता है। अब यहां से mg गायब कर देना, क्योंकि mg को आपने दो पार्ट्स में तोड़ दिया है। क्योंकि अब भी कई बार क्या बच्चा करता है, शुरुआत में ऐसे भी कंफ्यूजन रहते हैं, छोटी छोटी कुछ भी हो सकती है कि इन्हें भी लगा देगा और mg को भी लेकर बैठा रहेगा। समझे बात को? तो अब mg को हटा दो, क्योंकि mg को आपने दो पार्ट्स में तोड़ दिया है। देखें, एक एनिमेशन से देखते हैं। ये आपका वेज है, इस वेज पर ये ब्लॉक रखा है m मास का, ये है, ये आपका नॉर्मल लग रहा है, ये आपका mg लग रहा है। ठीक है, अब जिस तरीके से mg को मैंने इधर और इधर विभक्त किया, यानी कि कंपोनेंट्स निकाले, इन्हें बोलते हैं कंपोनेंट्स निकालना, वो देखते हैं। देखिए, ये आपका ब्लॉक था, ये mg था, ये mg के दो कंपोनेंट्स आ गए, mg sin थीटा और mg cos थीटा, और उधर आ गया नॉर्मल। देख रहे हैं इस तरीके से, और देखिए mg गायब हो गया है, mg को अब mg एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर आप फोर्स की बैलेंसिंग अप करेंगे तो इस नॉर्मल से इस mg cos थीटा को इक्वेट कर देंगे, क्योंकि ये दोनों एक लाइन में हैं और ये इधर अलग है, यानी उसको नीचे लाने वाला फोर्स mg sin थीटा है। तो नॉर्मल हो गया mg cos थीटा के बराबर।
और इस ब्लॉक को नीचे लाने वाला फोर्स कौन सा हुआ, mg sin थीटा। उसे अभी यहां पर कोई बैलेंस नहीं कर रहा है, इसलिए तो ब्लॉक नीचे आ जाता है। बाकी इसके बाद अलग अलग केसेस आते हैं, इसमें फ्रिक्शन का केस आता है जब फ्रिक्शन लगता है, और भी केसेस डेवलप हो सकते हैं, पर बेसिक तो यही है। तो ये वेज वाली क्लियरिटी है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये फोर्सेस इसी तरीके से लगते हैं हमेशा वेज पे, ठीक है। नेक्स्ट केस लेते हैं। नेक्स्ट केस है पेंडुलम का। पेंडुलम का केस, और पेंडुलम पे सवाल भी बहुत सारे आते हैं। अब पेंडुलम पे एफबीडी कैसे बनता है, देखिए ये इस तरीके से जा रहा है, मान लो यहां पर एंगल हो जाएगा, मान लो थीटा या अल्फा मान लेते हैं। तो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, पढ़ा है ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक तो इधर mg लगेगा, mg तो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, और इधर लगेगा टेंशन, क्योंकि ये रस्सी है, रस्सी में टेंशन लगता है, तो ये टेंशन है। अब ये तो फोर्स की कहानी है। अब देखो थोड़ा पेंडुलम में थोड़ा ध्यान देना। पेंडुलम में जब हम फोर्स को रिजॉल्व करते हैं तो ये जो एक ब्लैक लाइन बनाई ना, और ये जो एक लाइन बनाई, ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो हम इसी के अलोंग रिजॉल्व करते हैं। मतलब इस mg का एक कंपोनेंट इधर लेंगे और एक टेंशन की लाइन में लेंगे, तो देखें वो कैसा आएगा, देखते हैं। देखिए ये mg का कंपोनेंट है, इधर वाला कंपोनेंट जो है ये आएगा mg cos अल्फा, क्योंकि अल्फा एंगल इधर है, और इधर वाला आएगा mg sin अल्फा। ध्यान से देखिए, और यहां पर था आपका टेंशन, क्लियर है। तो यानी ये जो टेंशन था इधर, वो किसे बैलेंस करेगा, T इज बैलेंसिंग mg cos अल्फा, बिल्कुल। और ये वाला जो फोर्स है ये वो जरूरी फोर्स है जो इसे इधर लाने की वापस कोशिश करेगा। तो आपने देखा होगा पेंडुलम इधर जाकर वापस आता है, तो वो वापस इस फोर्स के कारण से आता है, mg sin अल्फा के कारण से। तो पेंडुलम का कभी भी केस आए तो इस तरीके से तोड़िएगा, यानी इधर टेंशन, इधर mg cos अल्फा और इधर mg sin अल्फा, और ये mg गायब हो गया। फिर mg को मत रखना, फिर समझे कि नहीं समझे? मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियरिटी आ रही होगी अभी। नेक्स्ट, अब केस है बाउल का। इस पर भी बहुत सवाल आते हैं कि बाउल के अंदर कोई बॉल ले लेते हैं और कहते हैं कि वो बाउल घूम रहा है, तो वो बाउल घूमता है तो उसके साथ साथ वो बॉल भी घूम रही है, और कहते हैं कि बताओ इसके ऊपर कुछ चीज़ें पूछ लेंगे। तो बेसिक चीज़ है कि इसका भी तो मुझे कंपोनेंट आना चाहिए। देखते हैं, ऐसे ये बॉल घूमेगी इसके ऊपर। तो अब अगर मैं इस बॉल, घूमती हुई बॉल का अगर मैं एफबीडी डायग्राम बनाऊं तो बाउल के केस में कैसा बनेगा, ये तो आपका आ गया ओमेगा। ये मान लीजिए रेडियस आर है, और ये आपका लगेगा नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा mg, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और इधर लगेगा m ओमेगा स्क्वायर आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि घूम रहा है तो वो तो लगना ही है। अब आप यहां पर कैसे कैसे रिजॉल्व करोगे, तो आप यहां पर क्या करोगे कि इस डायरेक्शन में बना लेना n, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ध्यान से देखते हैं, अगली स्लाइड में दिखाता हूं मैं आपको। यहां पर अपन क्या करें, देखिए ये वो लाइन है, हमने वो जो बाउल वाला है ना वही बॉल ली है, उस पर ये लाइन ले ली है, नीचे mg लगाया है, इधर m ओमेगा स्क्वायर आर लगेगा और इधर की तरफ लगेगा नॉर्मल। अब इस नॉर्मल को दो कंपोनेंट में विभक्त कर देंगे, कंपोनेंट्स ले लेंगे ऊपर भी और नीचे भी। इधर n cos थीटा हो जाएगा और इधर n sin थीटा हो जाएगा, और n को भूल जाइएगा, फिर अब n नहीं बचा है, n को तो आपने दो पार्ट्स में तोड़ दिया है। नाउ दिस n cos थीटा इज बैलेंसिंग व्हाट, mg, एक इक्वेशन यहां से बनेगी, और ये n sin थीटा इज बैलेंसिंग व्हाट, m ओमेगा स्क्वायर आर। ये दो इक्वेशंस यहां से क्रिएट होंगी। तो यहां पर बाउल वाला जो केस होता है दोस्तों, वो ऐसा करते हैं। मैंने यहां पर ब्रॉडली वो सारे केसेस ले लिए जो सबसे ज्यादा अधिकतम यूजेस में आते हैं, चाहे वो सिंपल केस हो, चाहे वो वेज का केस हो, चाहे वो बाउल का केस हो, या फिर वो पेंडुलम का केस हो। उम्मीद है ये सारे वीडियोस आपको समझ में आए होंगे, और आपने देखा होगा कि हमने किस तरीके से फोर्स कंपोनेंट लिए हैं और उन्हें अलग अलग इक्विलिब्रियम में बैलेंस किया है। अगर ये 4-5 स्लाइड्स भी आप याद रखेंगे ना, तो 95% क्वेश्चन इन्हीं तरीके से बनता है, तो आप आराम से इसे सॉल्व करके ले जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत यूजफुल रहा होगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ यति क्लासेस के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों को, परिचितों को भी रिकमेंड करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे इसी जगह पर। थैंक यू।